नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, मैं आचार्य गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में और एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा, काव्य किसे कहते हैं। तो लय ताल छंद से युक्त रचना को हम काव्य कहते हैं। सुर लय ताल छंद से युक्त रचना को हम काव्य कहते हैं। काव्य के भेद, तो काव्य के भेद, काव्य दो प्रकार का होता है। जी हाँ मित्रों, काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पहला श्रव्य, दूसरा दृश्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला और दृश्य मतलब जिसको हम देखते हैं। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य पुनः दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य, दृश्य। श्रव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इसका नामकरण और काल विभाजन। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आदिकाल, इसी को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक यह है। इसका टाइम पीरियड 769 से 743 ईस्वी तक है। दूसरा है भक्ति काल, 1343 से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल, इसी को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, 1643 से 1843 तक। चौथा है आधुनिक काल, 1843 से आज तक। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास चार भागों में बांटा गया है, इनके नाम और इनका टाइम पीरियड। इसके बाद देखते हैं आगे आदिकाल। आदिकाल का नामकरण हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 943 से 1318 बताया है। कहीं कहीं ये ऐसा लिखा रहेगा, आप इसको देख लेना, मतलब तो इसमें भ्रमित नहीं होना। अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है और इसी काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की संज्ञा भी दी है। वीर गाथा काल की संज्ञा इसलिए दी गई है मित्रों कि इस समय जो साहित्य रचा गया उसमें मैक्सिमम, अधिकतर वीर रस से प्रधान रचनाओं का वर्णन किया गया। मतलब उस समय जो रचनाएं लिखी गई उनमें अधिकतर वीर रस की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। दूसरा भक्ति काल। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय शाखा। और ज्ञानाश्रय शाखा का जो प्रवर्तक कवि है उसका नाम है कबीरदास। ज्ञानाश्रय शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? कबीरदास। दूसरी शाखा है प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रवर्तक कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भक्ति काल दो भागों में बटा है, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा पुनः दो भागों में बटा है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का नाम आप जानते ही हैं। तो तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक कवि हैं।
देखते हैं नेक्स्ट। रीतिकाल, इस काल की रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्जागरण काल, इसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है और यह 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है जागरण सुधार काल, इसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है और यह 1900 से 1918 तक माना जाता है। तीसरा है छायावाद काल, इसे शुक्ल युग भी कहा जाता है, 1918 से 1938, कहीं 36 भी लिखा रहेगा तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मैगजीन में ही मिलता है, इसलिए मैंने इसका मेंशन किया है। फिर है छायावादोत्तर काल या शुक्लोत्तर काल। तो इसमें है पहला है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, 1938 से 1953। और फिर है नई कविता का युग, 1853 से वर्तमान में इसका चल रहा है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये रहा मित्रों हिंदी पद साहित्य का इतिहास। बहुत ही संक्षिप्त में महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं मेंशन करने योग्य थी मैंने उनको किया। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत